चरक चिकित्सा, चैप्टर नंबर 23 विष चिकित्सा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा ये बड़ा पेपर है, काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचशीरीष अगध में कितनी औषधियाँ होती हैं? तो प्रयोज्यांग अलग अलग होते हैं पंचशीरीष औषध में, ठीक है। बाकी एक ही औषध होगा नहीं। एक ही होगी, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि 5 चीज़ें होंगी, बट यहाँ पे चीज़ एक ही है, बट अलग अलग। कोई बता पाएगा कौन कौन से 5 प्रयोज्यांग यूज़ करें? इसमें बीज यूज नहीं करते हैं, फल मूल छाल और पत्र और फूल था। ठीक है, ठीक है वर्षा। यस मैम। ओके, 1 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कूर्म पृष्ठ समशोथ कछुए की पीठ के समान किस में होता है? दरवीकर। दरवीकर में होता है, ठीक है। सभी को बोलना है, सभी के अनुसार दरवीकर है। ओ हाँ, सभी को हैंड रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दाह तोद श्वेत शोधकारी किसकी चिकित्सा का लक्षण है? तो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे विष स्वेद है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसमें स्वेद आ गया तो मछली को तो कभी पसीना नहीं आता, ठीक है। इस टाइप से याद रखना है थोड़ा। इसमें 3 चीज़ें थोड़ा एक जैसी रहती है, तो ग्रह गोदिका, शतपति और सविष मत्स्य, ठीक है। क्या इसमें डिफरेंस रहता है? स्वेद नहीं आता है मछली को, ठीक है। पानी में रहेगी तो स्वेद नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचे हमारे? मंडूक में तो हमें पता है एक दांत होता है, अब होता है शतपति और ग्रह गोदिका। ग्रह गोदिका मतलब छिपकली, शतपति मतलब वो आप लोगों ने देखा होगा कनखजूरा, बहुत सारे पैर रहते हैं जिसके, देखा है? हाँ, सेंटीपीड, ठीक है। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें ना जो ग्रह गोथिका है उसमें उसमें सभी चीज़ें आती हैं, बट जो एक शतपदी है ना उसमें स्वेलिंग नहीं होती, ठीक है। उसमें सारी, जैसे छिपकली है उसमें दाह तोद स्वेद शोथकारी सभी चीज़ें आ रही हैं, स्वेलिंग भी हो रही है, स्वेद भी हो रहा है, दाह भी हो रहा है। बट जो शतपदी है, मतलब जिसके 100 पैर हैं, है ना, अगर उसने काट लिया तो स्वेलिंग नहीं आएगी, ये चीज़ याद रखनी है ना, नो स्वेलिंग। तो इस टाइप से हमें ये चीज़ याद रहेगी, अदरवाइज श्लोक याद करेंगे तो भूल जाएंगे। बस शतपदी को स्वेलिंग नहीं आती, मछली को पसीना नहीं आता, ठीक है। और ग्रह गोतिका को सब होता है, दाह तोद, दाह भी पित्त का, तोद वात का, वात और पित्त वाले लक्षण होते हैं छिपकली में, लिजार्ड में। दाह तोद श्वेत शोध, इसमें सभी चीज़ें आ गई, तो ये ग्रह गोदिका होगी, ठीक है। महागंध हस्ती अगध में कितनी औषधि हैं? 60 है, ठीक है। 60 ही मैंने लिखवाई भी थी। 60 औषध हैं, पूछा जाता है। उच्चटिंग विष होता है। उच्चटिंग मतलब झिंगुर। झिंगुर पता है आप लोगों को? झिंगुर जानते हैं कैसा होता है, क्या होता है? यस मैम। ओके, मेरी प्रीवियस क्लास पे मैंने बताया था, उनको पता ही नहीं है कि झिंगुर भी एक कुछ होता है ना, क्रिकेट बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में। तो उच्चटिंग विष क्या होता है? देखो, उच्चटिंग की चिकित्सा मैंने बताई थी, उच्चटिंग और वृश्चिक,
इन दोनों की जो चिकित्सा है चिकित्सा वो होती है। समान होती है। ठीक है, उच्चटिंग और वृश्चिक ये दोनों ही वात प्रधान होते हैं, याद रखना है वीवी। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल चीज़ थी कि ये वात हैं तो क्या है, दोनों ही शीत हैं तो इसमें उष्ण चिकित्सा करते हैं, और जितनी भी अलग चीज़ें बची उन सभी में हम शीत चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक में भी आया हुआ है, उच्चटिंग और वृश्चिक में वात प्रधान होता है। कीड़ों में वीआईपी होते हैं कीड़े, तो वात और पित्त रहता है। और कणब मतलब भौरा, घोड़ा। भौरा मोटा होता है तो कफ प्रधान रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है उच्चटिंग। मैंने तो कैसे याद किया है, मैंने तो डायग्राम बना लिया है ना, जलोका का डायग्राम बनाया, उसके ऊपर कीड़े लगा दिए, तो कीट और जलोका की चिकित्सा समान करते हैं। एक भौरा बनाया, एक झिंगुर बनाया और एक बिच्छू बनाया, उन दोनों को साथ में पेयर कर दिया। फिर एक भौरा बनाया और एक चूहा बनाया, तो चूहा और कणब, ऐसे ना पिक्टोरियल चीज़ें रहेंगी ना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पिक्चर याद करने की ज़रूरत है, तो ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो एक झिंगुर और एक बिच्छू का फोटो आप लोग लगा सकते हैं, तो वाद प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कणभ विष होता है। अभी बताया मैंने, कणभ मोटा होता है, बस ये पता होना चाहिए कि कणभ होता क्या है ना। तो श्लेष्मिक, चरक अनुसार तंद्रा और कार्श्य किस स्थानगत विष का लक्षण है। तंद्रा और कार्श्य, आमाशय, पक्वाशय, मुखगत, उदरगत, तो ये पक्वाशयगत का लक्षण है ना। तंद्रा, निद्रा, कार्श्य, पक्वाशय में, आमाशय में भी 7 चीज़ें थी, उसमें दृष्टि अवरोध, हृदय उपरोध, और क्या हो रही थी, सैकड़ों फुंसियाँ हो रही थी आमाशय में। ठीक है, जैसे वमन नहीं होता प्रॉपर तो स्किन डिजीज़ हो जाती है ना, पर आमाशय में ही है विष तो भी स्किन डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, हृदय अवरोध, दृष्टि अवरोध और सैकड़ों फुंसियाँ, पीड़िकाएँ हो जाएंगी। ठीक है, और हमने एक उदरगत में स्पेशल पढ़ा था, पांडु हो जाता है उदरगत विष में। ठीक है, मुखगत अगर विष है, मुंह में ही है तो सारे मुंह वाले लक्षण आएंगे, होठ के, जीवा के, जड़ता होगी, दंत हर्ष, दंत स्तंभ, लाला स्त्राव, है ना, सारे मुंह के रोग होंगे, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, कार्श याद रखना है, कार्श पतले हो जाएंगे हम, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा पक्वाशय में जाके, पतले हो जाएंगे पक्वाशय में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चरक अनुसार विष के भेद। बताओ, मेघा बताएगी, मेघा। मेघा, विष के भेद। स्थावर जांगम, हाँ सही बात है, 2 ही भेद है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पांडु वक्रता कौन से सर्पदंश का लक्षण है। वृद्ध, बाल, प्रसूता, तो हमने देखा था एनीमिया हो जाता है, किसको होता है, गर्भिणी को होता है ना, तो जो उसको होगा वही वो कर देगी, है ना। हीमेचूरिया और उपजीविका प्रसूता कर देती है। ठीक है, पांडु रहता है ना गर्भिणी को, इसलिए आयरन रिच हम उसको कुछ सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, तो ये गर्भिणी रहेगा इसका आंसर। ठीक है श्वेता। यस। नेक्स्ट बताना। इसमें चरक
अनुसार किटिबकोट लिंगम कौन से विष का लक्षण है? तो ये दूषी विष का लक्षण है, किटिबकोट लिंगम। ठीक है। गर्विश हमने क्या देखा था? गर्विश क्या होता है? कालांतर विपाकी होता है। तो यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। गर्विश आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये क्या होता है? कालांतर विपाकी होता है। इसकी चिकित्सा थोड़ी हाईलाइट कर लेंगे, लिख ले चिकित्सा, मैं बुक में हाईलाइट करवा दूंगी बाद में। इसकी चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ जो औषध है वो पुत्र जीवक है। और बिल्कुल श्लोक के लास्ट में इसका योग दिया हुआ है। श्लोक की बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका वर्णन है, चिकित्सा बिल्कुल बाद में है। ठीक है। इसमें ताम्र रज चूर्ण प्लस वर्ण शाण स्वर्ण योग लिख लेंगे। ताम्र रज चूर्ण 240 श्लोक है इसका, प्लस वर्ण शाण स्वर्ण योग। स्वर्ण योग को हेमरति भी बोलता है। ठीक है। तो ऐसा वर्णन आया है कि यदि जैसे कमल की पत्ती पर कभी पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार जो स्वर्ण का प्रयोग करते हैं निरंतर, उनके शरीर में कभी विष नहीं ठहरता। ऐसे सोना स्वर्ण के लिए बोल रखा है। तो किसी न किसी फॉर्म में हमें स्वर्ण युक्त कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे च्यवनप्राश वगैरह आते हैं, या फिर खुद ही आप लोग मात्रावत मिला सकते हैं कोई नॉर्मल च्यवनप्राश लेकर। तो विष मतलब ऐसे नहीं कि किसी का ऐसे जहरीला विष किसी जंतु ने काट लिया या कुछ पी लिया। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी में पूरे टाइम में। ठीक है। तो वो सभी चीज़ विष कहलाएंगी हमारे बॉडी के लिए, जो भी फाइट हो रही है, इम्यूनिटी हमारी एक्टिव हो रही है। ठीक है। तो कई बार खाने में हमारे कुछ गिर जाता है, तो कुछ ना कुछ हमें ऐसे इम्यूनिटी बूस्टअप का हमेशा लेना चाहिए, तो जो सीजनल हम बीमार हो जाते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें गर्विश का मैंने बताया, दूषी विष में ये आता है किटिबकोट लिंगम। ठीक है। और इसकी चिकित्सा सिरावेद और पंचकर्म करते हैं दूषी विष में। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि चरक अनुसार विष की चिकित्सा कैसे करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था सॉरी। तो उसमें ऑप्शन थे ऐसे: धातु विरुद्ध, और ओज विरुद्ध, और एक दोष विरुद्ध, या वो क्या बोलते हैं, प्रतिमार्ग चिकित्सा, ऐसे करके ऑप्शंस थे ना। ये पीएससी में आया था आई थिंक। मैं आप लोगों को भेज दूंगी पेपर। ठीक है। एक जो दूसरी बुक से है वो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है। कि दूषी विष में दोष विरुद्ध चिकित्सा करते हैं। ये लाइन आप अलग से लिख भी सकते हैं। एनआईए में पूछा गया था ये। नेक्स्ट देखेंगे, दाह शोफ रुजह किसकी दंशिता का लक्षण है? दाह शोफ रुजा, स्वेलिंग तो है देख लो। तो स्वेलिंग किसमें नहीं होती? षटपदी में। तो ये मैम विष उसका मत्स्य का हो जाएगा। हाँ, गुड ना। पसीना नहीं आता मछली को। यहाँ पे तो बस दो ही चीज़ें हैं, यहाँ कुछ और नहीं है, तो इसलिए ग्रह गोदिका नहीं होगा। ठीक है। दाह तोद, तोद नहीं है। ठीक है। इसलिए जो स्पेसिफिक चीज़ें मैंने बताई हैं वो याद रखो, उससे ही टिक होगा ये।
नेक्स्ट देखेंगे दृष्टि हृदय उपरोध किस स्थानगत विष का लक्षण है। अभी मैंने बताया था आमाशय में, ठीक है, आमाशय, दृष्टि, हृदय उपरोध और फुंसियां हो जाती हैं। सूक्ष्म दंष्ट्रा, कौन सा सांप काटेगा तो सूक्ष्म होगा? दर्विकर, ठीक है, दर्विकर में देखा था कूर्म और सूक्ष्म। नेक्स्ट देखेंगे, बताओ सानिया। 24, ठीक है, बढ़िया। छत्तीस उपक्रम किसके अनुसार है? नेक्स्ट देखते हैं, मैं बताऊंगी बाद में। कौन से स्थावर विष वेग की चिकित्सा में संज्ञा स्थापन दिया जाता है? 6 सभी के अनुसार। संज्ञा स्थापन हमने हिक्का में देखा था। हिक्का में कैसे थे वेग? हिक्का में एक ही था। ऐसे हमें याद रखना है कि हिक्का आता है 6ठे नंबर पे। भेद कितने होते हैं हिक्का के? 5। और एक कौन सा हो गया? विषज हिक्का। तो इस टाइप से कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो वेग कितने होते हैं कुल? वेगांतर स्थावर विष के लक्षण होते हैं 8, ठीक है। पहला क्या है? रस मुंह में है तो मुंह वाले सारे लक्षण आएंगे। दंत, हर्ष, तृण और प्रसेक। सेकंड क्या है? रक्त में मूर्छा आता है, याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने मूर्छा फर्स्ट में बताया है ठीक है। तो यहाँ पे श्वास, तमक श्वास भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। ऐसे याद रखेंगे तमक श्वास को कि इसके भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। और ये भी सेकंड नंबर पे आता है। रक्त प्रदोषज विकार है और तमक श्वास के भी 2 भेद है, ठीक है। वैवर्ण्यता होती है, देखो रक्त सही नहीं होता तो स्किन भी डिस्कलरेशन होने लगता है ना, फेस में भी होने लगता है। तो जो भी है सब रक्त है। रक्त शुद्ध है फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? तीसरे वेग में मांस था। मांस में क्या हो रहा है? कोठ, कंडू, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें मांस में होती हैं, कोठ और कंडू, ठीक है। फिर चौथा क्या था? सर्व दोष प्रकोप। इसमें हमें सभी दोषों के लक्षण मिलते हैं। छर्दी कफ का हो गया, अंगशूल वात का हो गया, दाह पित्त का हो गया, मूर्छा हम सन्निपात को ले सकते हैं, VPKS सभी मिलता है, ठीक है। इसमें हम गोमय रस देते हैं ना। गाय, ऐसे याद रखो, गाय सबका कल्याण करती है, ठीक है। मांस में हम क्या चिकित्सा देते हैं? क्षार। तो क्षार क्या करता है? मांस का क्षरण करता है, ठीक है। यहाँ पे हम पलाश क्षार का यूज़ करते हैं। और रक्त में क्या चिकित्सा पड़ी थी? हमें हृदय की रक्षा करनी है रस में, ठीक है। जैसे तमक श्वास हो जाता है, अगर किसी को हुआ है या किसी ने देखा है, इतना भारी सा लगता है, ऐसा लगता है छाती फट रही है, दर्द हो रहा है, बहुत छाती में हैवीनेस सी लगती है, तो हमें हृदय की रक्षा करनी है रक्त में, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। फिर पांचवा क्या है? पांचवी इंद्रियां होती हैं, पंच इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों में क्या आता है? इसमें तमह प्रवेश आता है, याद रखना है। 5वें में मैं पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, जहाँ भी आप लोगों ने टेबल लिखी है उसको देखेंगे, है ना। पंच इंद्रिय होती है, पंच भौतिक होती है, नेत्र होते हैं, तो तमह प्रवेश आता है 5वें में, है ना। सब कुछ नीला नीला उसे दिखता है। नेत्र से रिलेटेड आप याद रखें कि 5वें में आता है। इसमें चिकित्सा हम आश्योतन अंजन नस्य देते हैं, ठीक है। फिर 6ठे में याद रखना है हिक्का, ओनली वन एंड ओनली लक्षण है हिक्का, ठीक है। और इसमें हम अपोजिट चिकित्सा करते हैं। जैसे हिक्का अगर किसी को आई, हमने पढ़ा भी था, तो क्या करते हैं? उसको हम कुछ ऐसे मन बहलाने वाली चीज़ें बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता है ये उसका अवार्ड मिल गया, या तुम्हें पता है उसका एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही हम थोड़ा शॉक होते हैं, वैसे ही हमारी
हिचकी ठीक हो जाती है। बस वो थोड़ा मेंटली हमें थोड़ा क्या करना है, थोड़ा हटना है उस चीज़ से, बार बार सोचेंगे तो आएगी। ठीक है, तो संज्ञा स्थापन देते हैं हम इसमें हिक्का में। स्कंद भग्न नेक्स्ट, सातवां वेग एक ही है, स्कंद भग्न शोल्डर डाउन हो जाते हैं, तो इसमें हम ऑपोजिट चिकित्सा करते हैं। स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर। लास्ट में क्या होता है, क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु में तो क्या करते हैं बताओ, जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का, मोर, मोर का पित्त यूज कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ना, पर क्या करें, इंसान मर रहा है तो फिर करना ही पड़ेगा, इस तरीके से मोर याद रहेगा। तो यहाँ पे संज्ञा स्थापन किस में हुआ, हिक्का में हुआ। ठीक है, अब हिक्का कौन सा है, हिक्के में 5 भेद होते हैं प्लस विषज हिक्का, तो कौन सा हुआ, 6 छठा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक अनुसार विष का प्रथम उपक्रम, मंत्र, मंत्र, अरिष्ट मंत्र, ठीक है, मंत्र लास्ट वाला क्या है, मृत संजीवन, हाँ, पहला लास्ट और याद मृत रखना है। संजीवन। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेघा बताएंगी, विष अपने अपने के किस गुण के कारण दुष्चिकित्स्य होता है। लघु गुण के कारण होता है दुष्चिकित्स्य। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पहले आया हुआ है। और विकासी, ऐसे याद रखो, चरक कहाँ थे, काशी में थे। ठीक है, चरक का काशी याद रखो और सुश्रुत का आशु याद रखो। तो ये प्राण हरते, काशी में क्या होता है, देखा होगा ना आप लोगों ने, कौन सा घाट है वो जिसमें चिताएं जलती रहती हैं, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका। तो काशी में क्या है, चरक है और वो प्राण हर रहे हैं, प्राणों का हरण हो रहा है उधर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे चरक में। और आशु आचार्य सुश्रुत अनुसार है, तो आंसू हमें याद रखना है, किसी कोई मर जाएगा, प्राण हर जाएंगे तो हमें आंसू आएंगे। ठीक है, तो प्राणहग्न आशु गुण के कारण होता है आचार्य सुश्रुत अनुसार, और आचार्य चरक अनुसार प्राणहर विकासी गुण के कारण होता है, और ये दुष्चिकित्स्य होता है लघु गुण के कारण। ठीक है, मैंने टेबल बनाई हुई है, आप लोग रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा याद। नेक्स्ट, राजीमान सर्पों के दंश कौन सा दोष होता है, दरवीकर, राजीमान, मंडली, दरवीकर, हाँ बताओ कैसे याद किया है, सीक्वेंस याद किए थे इसका, दर्विकर, मंडली और और राजीकर। राजीमान, तो ओके वात, ना, वात पित्त कफ एक एक जैसे ही है। तो दरवीकर कौन सी अवस्था में होते हैं घातकर, तरुण, तरुण अवस्था में होते हैं। और मंडली बस ऐसे याद रखो, तीसरा दूसरे में आ जाता है, दूसरा तीसरे में, हाँ याद, मध्य होना चाहिए। मध्य। ठीक है, राजीमान में मध्य होता है और मंडली में वृद्ध होता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। राजीमान में क्या आएगा, इसमें कफ आएगा। ठीक है, इसमें हमने काल भी देखा ना, कौन से काल में ये ज़्यादा घातक होते हैं, तो दरवीकर होता है दिन में, और रात्रि के 1 2 3 प्रहर में होता है मंडली, और अंतिम लास्ट प्रहर में होता है राजीमान। ठीक है सानिया, यस मैम। हाँ मधु, नेक्स्ट मुझे बताना, चरक अनुसार विष मिश्रित अन्न के सेवन में मक्षिका का क्या होता है, मधु के लिए है ये क्वेश्चन। मक्खी अगर विष में बैठ गई तो क्या होगा, मैम अभी कंप्लीट नहीं किए पूरा विषय। मर जाएगी वो। ठीक है, मर जाएगी। और कौवे का क्या होगा,
आवाज शाम चला जाएगा तो। शाम शाम ये वर्ड याद रखना है। मक्खी मर जाएगी, काक शाम स्वर उसका शाम हो जाएगा। काऊ काऊ करता था, अब वो कुछ तो भी आवाज करेगा, है ना, याद रखेंगे। और क्या था एक और, चकोर, चकोर की दृष्टि विरंजित हो जाएगी, नेत्रों की लालिमा नष्ट हो जाएगी। ये 3 लक्षण थे। ठीक है, जीव की परीक्षा है ये, जीव की। ठीक है जिज्ञासा, नेक्स्ट। और वैसे भी ये मैंने कल का नहीं है ये मधु, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, मैंने लाइव ही पढ़ाया था। कोई बात नहीं। अभी याद आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है। चरक अनुसार विष अपने किस गुण के कारण मर्मग्न होता है? देखो कोई बताओ। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, है ना, मर्मों में अगर तीक्ष्ण पीड़ा होगी तो ही, ऐसे याद रखो, मर्मों में तीक्ष्ण पीड़ा होगी तभी बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मर्मग्न होगा। तो तीक्ष्ण पीड़ा में ही मर्मग्न होता है, ऐसे याद रखेंगे इसको। ठीक है। किस काल में विष का वेग मंद हो जाता है? तो 2 काल हैं, एक वर्षा है और एक शरद है। तो इसमें एक शरद तारा ऋतु। हो जाता है, तो तारा के कारण विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर क्या हुआ? शरद ऋतु। शरद, है ना। और वर्षा में क्या होता है? वेग बढ़ जाता बढ़ है। जाता है, तारा के कारण कम हो जाता है। गर विषनाशक श्रेष्ठ औषध है। पुत्र जीवा होता है। पुत्र जीवा, ठीक है। बहुत ही ये दिव्य वृक्ष है। इसको लगाने से ऐसा बोला जाता है कि कभी भी धन की तंगी नहीं होती, कभी भी धन उसके जीवन में कम नहीं होता। आप लोग भी एक पुत्रन जीवा का वृक्ष लगाएं। ऐसा बोला जाता है कि नौकरी के पहले ही, डिग्री के पहले ही नौकरी लग जाती है, मतलब इतना धन रहता है कि बटोर बटोर के थक जाते हैं। ऐसा उपमा दे रखी है पुत्रन जीवा के लिए, और ये मैंने सच होते हुए भी देखा है। मेरे पापा बहुत प्लांटेशन करते हैं, तो कई जगह पापा ने ये दिया है, और उसके बाद बहुत ही एक मैजिकल रूप से बहुत सारा एक धन के सोर्स, आयतन के सोर्स अपने आप आते हैं। तो ऐसे वृक्ष भी लिविंग हैं सब, और वो तो लिविंग है, साक्षात जीव हैं। ठीक है, उनसे अगर हम कुछ मांगें तो वो देते ही हैं। ठीक है, सबसे जल्दी अगर कोई हमारी अर्जी सुनता है तो वो वृक्ष ही हैं, क्योंकि वो जीवित हैं। ठीक है, कई लोग नहीं मानते जीवित, बट हमारे प्रथा में तो मानते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें चाहिए मांगना है तो हम वृक्षों से मांगें, है ना। अपना समझना ज़रूरी है। तो एक वृक्ष हमें ज़रूर अपना होना चाहिए जहाँ भी हम रहें। कॉलेज में भी मैंने एक वृक्ष लगाया था, बहुत बड़ा हो गया अब तो, वट वृक्ष। आप लोग भी कॉलेज में एक अपनी निशानी के रूप में एक घर के पास में ज़रूर लगाएं, कहीं ना कहीं गार्डन में। और जब तक वो मध्यावस्था तक नहीं हो जाता तब तक उसकी सेवा करें। बचपन में ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है पेड़ों को। देखते हैं नेक्स्ट। निद्रा तंद्रा क्लम कौन से विष का लक्षण है? तो कैसे याद किया था हमने? स्थावर और जांगम 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो सोता कौन है? जानवर सोते हैं, है ना। इस टाइप से याद किया था, याद करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ। ठीक है, निद्रा तंद्रा क्लम जानवर होता है, और जानवरों को ही लोमहर्ष होता है ना। स्थावर पेड़ों को ऐसा नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अगर पेड़ों का विष अगर हमने कर लिया, सेवन कर लिया, तो दंत हर्ष, गल ग्रह, फेन वम्य, इस टाइप से चीज़ें थी। ठीक है, और जानवरों ऐसा तो है नहीं कि
तंद्रा और क्लम पेड़ों को होगा। ठीक है, तो इस टाइप से याद करने के लिए मैंने बताया था, ये इस ट्रिक से याद रखेंगे। लोमहर्ष भी था जांगल में, लोमहर्ष पेड़ों को तो नहीं होगा। ठीक है, जानवर को ही होता है। अतिसार भी जानवर को होता है, मल त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जलोका दंश में कौन सी चिकित्सा की जाती है? जलोका में वीआईपी चिकित्सा करते हैं, सबके बस की बात नहीं है। जलोका का पालन भी और महंगी चिकित्सा है जलोका की भी। ठीक है, तो वीआईपी। वात पित्त। वृश्चिक दंश होता है, अभी बताओ, अभी बताया था। वृश्चिक और उच्चटिंग, वात होता है। ठीक है, मेघा नेक्स्ट बताना, चरक अनुसार लोमहर्ष कौन से विष का लक्षण है? गूस बम्स किसको होंगे? पेड़ों को होंगे कि एनिमल्स को होंगे? जांगम। जांगम को होंगे। किसने बताया? मेघा ने? किसने बताया? ठीक है, ठीक है, ओके, गुड, ऑल राइट। नेक्स्ट, अमृत घृत का प्रयोग चरक अनुसार किस विष की चिकित्सा में किया जाता है? सभी विषयों में किया जाता है। अमृत है, अमृत तुल्य, सबके लिए दिव्य है। चरक अनुसार हिक्का कौन से स्थावर विष वेग का लक्षण है? हिक्का 5 भेद प्लस विषज हिक्का, छठा। ठीक है, नेक्स्ट, मधु। मधु बताना, पागल कुत्ते के लक्षण। लालास्त्राव, मुख नीचे और शिरोअभिताप, सभी होना चाहिए। सभी है। ठीक है, वर्षा नेक्स्ट, लूता विष होता है। लूता मतलब स्पाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे लूता विष त्रिदोषज होता है, याद रखेंगे। ठीक है, स्पाइडर है, मकड़ी है, तो मकड़ी त्रिदोषज होती है। सभी को डर लगता है, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि जो हमारे घरों में मकड़ी होती है एक्चुअली वो मकड़ी नहीं होती है असली। आप लोग अगर देखेंगे असली मकड़ी तो फिर अलग ही उसका चित्र विचित्र, अलग ही डर लगता है मकड़ी से। ठीक है, त्रिदोषज याद रखना है। अब बताओ वर्षा, सर्प के भेद? 3 कौन कौन से? दर्विकर, मंडली और आजीमान। ठीक है, पागल कुत्ते के दंश से कौन सा दोष प्रकोप होता है? त्रिदोषज होता है मैम। त्रिदोषज होता है। ठीक है, याद रखने, त्रिदोषज है। नेक्स्ट, श्वेता। श्वेता, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं तुमसे। अभी कितने वेग होते हैं मनुष्य में? विश्व के कितने वेग होते हैं श्वेता? 8 होते हैं। पशु में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। पक्षी में कैसे याद किया? 3। क्या हो गया सही आंसर? सी। ठीक है, चरक अनुसार स्थावर विष की गति। यहाँ ना थोड़ा श्लोक के हिसाब से बताया है। थोड़ा आप लोग अगर वाइवा में पूछा जाए तो आप लोग जो मैंने बताया ना वही सही है, बट कई जगह ऊर्ध्व करा है, कई बुक्स में अधो करा है, तो ना तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो टीका को मान रहे हैं या बुक में मान रहे हैं।
ठीक है, तो बुक में ही माना गया है क्योंकि गंगाधर ने टीका करके उसको करेक्ट किया है। तो यहाँ पे स्थावर मतलब स्थिर, और इस टाइप से भी हम याद कर सकते हैं, पेड़ पौधे ऊपर की तरफ गति करते हैं, ठीक है, पत्ती फूल पत्ती ये सब होता है, तो ऊर्ध्व गति ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन से स्थावर विष वेग की चिकित्सा में प्रतिविष चिकित्सा की जाती है? ऑपोजिट। सेवेंथ Seven. में, ठीक है। सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जल्दी करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे। सुश्रुत अनुसार विष अपने किस गुण के कारण सद्य प्राणहर होता है? बताया था अभी। आंसू। आंसू, आंसू आएंगे हमें, किसी की मृत्यु होगी, प्राण हर जाएंगे तो आंसू आएंगे। दोष अनुसार विष के लक्षणों का वर्णन आचार्य ने किया है, दोष अनुसार किया है चरक ने। नेक्स्ट, चरक अनुसार वृद्धावस्था में प्रकोपित होने वाले सर्प दर्विकर मंडली मंडली, मंडली। ठीक है, ध्यान से सभी सुनेंगे, चेतना रहित चेतना सहित होके। चरक अनुसार विष मिश्रित अन्न के सेवन से काक का स्वर क्या होता है? शाम। विकृत। विकृत है क्या? मतलब कौवे का आवाज चला जाता है ना मैम। शाम, शाम वर्ड, हाँ शाम स्वर। शाम स्वर याद रखना है, ठीक है, श्लोक में जो आया है वो। कीट विष के भेद होते हैं, कीट दो होते हैं, ठीक है, दूषी और प्राणहर। स्वस्तिक अंकुश चिन्ह युक्त क्या होता है? फण, फण एक में ही होता है, दर्विकर में, ठीक है। सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सभी का दिखना चाहिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में, पिछले प्रहर में क्या होता है? राजिमान। कौन से स्थावर विष वेग की चिकित्सा में शिरीष का आश्योतन अंजनस्य पंच इंद्रिय क्या है? नेत्र, नेत्र में और क्या था? प्रदेश। हाँ, तमह, ठीक है। चरक अनुसार सर्वदोष प्रकोप कौन से स्थावर विष वेग का लक्षण है? चौथा है ना, चारों चीजें आ रही हैं उसमें, VP KS। मंडली सर्पों के दंश से कौन सा दोष होता है? पित्त, ठीक है, सभी के अनुसार, ठीक है। दंत हर्ष गल ग्रह फेन मम्य कौन से में होता है? ना, कुछ पी लिया, कुछ पी लिया हमने, मान लो जहर अगर गिलास में था, पी लिया, तो दांतों में असर करेगा, गले में करेगा, और फेन का वमन होगा, ठीक है। अब हम सांप का तो पिएंगे नहीं, कोई और ही पिएंगे, जैसे आजकल अभी मैंने देखा था सोसाइटी में मॉर्टिन पी लिया, ठीक है, तो वो विषी है। नेक्स्ट, भ्रमती पशुओं में किस वेग का लक्षण है? तो यहाँ पे 4 वेग हमने देखे थे, ठीक है, तो भ्रमति, वेपिथु और शून्यता, BV से याद कर सकते हैं, B से भ्रमति और V से वेपन मतलब कंपन होता है, उसके बाद आई थिंक याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अल्प मंदाहार होता है, और फिर श्वास की वृद्धि से मृत्यु हो जाती है। भ्रम क्या टिक करा मैंने इसमें, क्या आंसर आएगा? प्रथम आएगा ना। सर्पदंष्ट्रा दांतों का सही वर्ण मिलाप कीजिए। अब ये बताओ मुझे सोच समझ के, ये मैंने बताया था आपको, क्या था क्रम? ब्लैक, लेफ्ट लोअर कॉर्नर से स्टार्ट करो, ब्लैक, येलो, रेड और ग्रे। हाँ, अब बताओ
वाम मतलब लेफ्ट होता है, दक्षिण देखो, वाम अधरा मतलब लेफ्ट के नीचे, असित नहीं, हाँ असित होता है, असित सही है, असित मतलब लेग होता है, ठीक है। फिर वाम का उत्तर देख लेते हैं, पीला सही है, ब्लैक के ऊपर येलो है। फिर दक्षिण का अधरा मतलब राइट हैंड साइड में नीचे रेड होता है। और फिर दक्षिण उत्तरा श्याम, बताओ क्या होगा सही, कौन सा गलत है? डी। कैसे? श्याम वर्ण होता है, यहाँ श्याम लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे याद रखना है, ठीक है। श्याम है वो, श्याम नहीं है, श्याम काला ही होता है, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ेंगे सुश्रुत में, वहाँ पे बता रखा है कि कौन से दोष के कारण गोरे होते हैं, सांवले होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। ये आएगा आप लोगों को सुश्रुत शारीर चैप्टर नंबर 3 में। चलिए देखते हैं, मूषक विष होता है, चूहा क्या होता है? श्लैष्मिक। कफ प्रधान होता है चूहा, ठीक है। मोटे मोटे चूहे होते हैं ना, वो रेलवे वाले चूहे याद रखेंगे, इसमें चूहिया याद नहीं रखेंगे, जरा जरा सी रेलवे वाले चूहे देखे हैं, ऐसे होते हैं, कुत्ते के साइज के होते हैं चूहे, ठीक है, वो याद रखना, बढ़िया माल खाते हैं। चरक ने खदिरारिष्ट प्रयोग बताया है, किसमें किसमें बताया है? अरिष्ट का प्रयोग आता है, नहीं बेटा, मांस धातुगत विष में बताया है, अरिष्ट का प्रयोग आता है मांस धातुगत विष में, लिखवा चुकी हूँ मैं ये, ठीक है, हाईलाइट भी करवाया था। खदिर का आता है कुष्ठ में, अरिष्ट का आता है मांस में। नेक्स्ट, चरक अनुसार कौन से स्थावर विष वेग की चिकित्सा में नस्य देते हैं? नस्य, पंचमहाभौतिक, पंचमहाभौतिक क्या है, कौन सा वेग है? पांचवा सभी के अकॉर्डिंग है, ओके, बी एनर्जेटिक एंड रिस्पॉन्स करें सभी। पंचशीरी शगद का प्रयोग, चरक किस विष की चिकित्सार्थ प्रयोग करते हैं? तो पंचशीरी विष सभी में प्रयुक्त होता है, ठीक है। एक दंष्ट्रा किसका है? मेढक। मेढक, एक दांत होता है मेढक में। चरक अनुसार हनु स्तंभ किस स्थावर विष का है? हनु तो मुख में ही होगा, है ना, मुख का है। नेक्स्ट, उदर पक्वाशय आमाशय में हमने देख लिया था। मृत संजीवन अगध कौन से विष की चिकित्सा में देते हैं? सभी में देते हैं। कौन से स्थावर विष वेग की चिकित्सा में क्षार अगध देते हैं? क्षार, क्षार मांस का क्षरण करता है, मांस थर्ड में, है ना, रक्त रस, थर्ड में। हाँ, रस रक्त मांस थर्ड में ना। अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, अभी अभी हमारा पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है। चरक अनुसार तरुण अवस्था में प्रकोपित होने वाला सांप, दर्विकर, राजीमान और मंडली, मंडली है, दर्विकर है, ठीक है। तरुण अवस्था दर्विकर की है, मध्यम अवस्था उसकी है, ठीक है। मंडल कोट कंडू कौन से स्थावर विष का लक्षण है? रक्त, रक्त, रक्त कौन सा है? द्वितीय। चरक और सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के लक्षण है
यहाँ पे एक ज़्यादा है। सुश्रुत ने एक ज़्यादा माना है, नहीं, चरक ने एक एक्स्ट्रा माना है, मृत्यु। ठीक है, तो जो सुश्रुत है उनका 7 है, चरक का 8 है। दस क्वेश्चंस ही बचे हैं, जल्दी से देखते हैं। 10 थोड़े और क्वेश्चंस, मतलब कालांतर विपाकी कौन से विष का लक्षण है? कालांतर स्टार्टिंग में बताया था, गर्विष। शंका विष का वर्णन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? शंका चरक ने किया है। और क्या बोलते हैं शंका विष को आचार्य सुश्रुत? सर्पांग विहत। वेरी गुड, सर्पांग विहत। स्थावर विष के किस वेग में मांस दूषित होता है? सिंपल, वेरी सिंपल। चरक अनुसार विष अपने किस गुण के कारण प्राणघ्न होता है? काशी, काशी। है ना? कीट विष होता है, कीड़े होते हैं भाई, VIP। ठीक है, नेक्स्ट, विष के गुण होते हैं, बताओ। रस विधम। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताना श्वेता। चरक अनुसार रक्त प्रकोप कौन से स्थावर विष का लक्षण है? द्वितीय। सभी बताएं, निम्न में से कौन सा अगत चरकोक्त नहीं है? मेघनाथ नहीं है, बाकी सब तो पड़े पड़े हैं। विष का अंतिम उपक्रम क्या है? मृत संजीवन है। बताओ। दो भेद होते हैं त्वमक श्वास में। ठीक है, दंशे स्वेदम रुजम दाहम कुर्यात। तो स्वेद आ गया, रुजा आ गया, दाह आ गया। क्या होगा इसका? गृह गोदिका होगा। दाह, तोद, स्वेद, शोथ। क्या होगा इसका आंसर? सी। शतपदी नहीं होगा? हाँ, स्वेलिंग आ रहा है क्या इसमें? देखो, स्वेलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, शतपदी, सी ग्रह गोदिका नहीं होगा इसका। ठीक है, शतपदी होगा। दो चीज याद रखनी है, स्वेलिंग और स्वेद। मूर्छा, मद, मोह किस स्थानगत विष का लक्षण है? मूर्छा, मोह। ये पक्वाशय। पक्वाशय का है। ठीक है, बेहोश हो जाएंगे पक्वाशय में। क्षार अगध कौन से क्षार के प्रयोग होता है? क्षार में पलाशार होता है। किस ऋतु में विष तेजी से फैलता है? वर्षा में। ठीक है, किसी को भी आलस नहीं करना। 120 क्वेश्चन रहते हैं और बिल्कुल अलर्टली सॉल्व करना होता है। ये तो हम एक ही चैप्टर के करने, फिर ये ऐसी हालत हो रही है, सब ऐसे आलस में तंद्रा में बैठे हैं।
ठीक है, वो भी इतनी सुबह सुबह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विष का कौन सा गुण आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना? छेदी। छेदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आदौ हृदयम रक्ष्यम, हृदय की रक्षा कौन से में, किस में करते हैं हृदय की रक्षा? हृदय अभिघात में, हृदय रोग में, हृदय शूल में, विष में करते हैं। श्लोक आया है इसलिए हम लोग विष टिक कर रहे हैं, ठीक है। विष का रस अनिर्देश्य किस आचार्य ने बताया है? चरक में। चरक। दंतहर्ष कौन से स्थावर विष का लक्षण है? पहले होगा ना, पहले। पहला है, ठीक है। पहले में आते हैं स्थानगत लक्षण। उपजीविका रोग बताओ। प्रसूता। हाँ, ठीक है वर्षा, याद आया? श्वेता, याद आया? यस मैम। मधु बताओ। चरक ने गर्विष में किसके साथ एक क्षाण स्वर्ण योग मिलाकर वमन कराने के लिए बोला है? ताम्ररज चूर्ण। ताम्ररज चूर्ण, और इसकी सर्वश्रेष्ठ औषध है पुत्रंजीवा गर्विष की। मृत्यु कौन से स्थावर विश्वेक का लक्षण है? बताओ, लास्ट क्वेश्चन है। मृत्यु 3 8 अंतिम, ठीक है। दो हमारे इनकरेक्ट हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पागल कुत्ते, वैसे सभी होते हैं, ठीक है। मैम यहाँ फिर से ऑप्शन चेंज कर दिया है। हाँ, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सभी है ये, ठीक है, उपयुक्त सभी। अच्छा, हमने क्या कर दिया था, मुख नीचे कर दिया था क्या? नहीं, हमने भी उपरोक्त सभी किया था, लेकिन वो उपरोक्त अच्छा। सभी उस वक्त बी नंबर पे था। अभी वो ओके। डी नंबर पे कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आंसर हमें लॉजिक पता होना चाहिए, गलत ठीक होना होता रहता है, लॉजिक पता चल जाए तो फिर ठीक रहता है। चरक अनुसार मंडल कोठ कंडू कौन से स्थावर विष का लक्षण है? मैम तृतीय में था, उस वक्त आप रक्तज में लगा दिए थे। अच्छा, तो बता तो देती। मैम आप जल्दी से नेक्स्ट में चले गए तो कुछ बोले नहीं। अच्छा चलो ठीक है, याद रखना है, रक्तज में आता है ये मंडल कोठ कंडू, ठीक है।